नाज़रीन, मुल्क की नई रियासत तेलंगाना ने 2 जून को 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अब नई रियासत कहा जाए या नहीं, अब डिबेट में ही पता चलेगा। और तेलंगाना का शुमार मुल्क की तेजी से तरक्की करने वाली रियासत में हो रहा है। कहा जाता है कि तेलंगाना हुकूमत की मुनफरद स्कीमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, दलित बंधु, आसरा पेंशन, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, डबल बेडरूम, IT इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ के शोबों में नुमाया तरक्की की है। TRS ने दावा किया है कि तेलंगाना में आज़ादी के 75 सालों में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी 8 बरसों में हुई है। रियासत की माशी तरक्की के अलावा फीकस आमदनी भी बढ़ी है। बिजली पानी की सरबराही बेहतर हुई है। आपाशी शोबा यानी ज़राअत का शोबे के लिए सूरत हाल बेहतर हुई है और आवामी फलाह बहबूद की स्कीमात शुरू की गई हैं। दूसरी जानिब TRS ने तश्कील तेलंगाना पर किए गए कई वादों को पूरा नहीं किया, जिसमें KG से PG तक मुफ्त तालीम, माइनॉरिटीज़ को 12% यानी मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, SC ST के रिजर्वेशन में इजाफा, वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार नहीं दिया गया, वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों को आबादी के तनासब से सियासी नुमाइंदगी, अजमेर में हैदराबाद के ज़ायरीन के लिए रुबात तामीर करने और हैदराबाद में आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक सेंटर कायम करने का वादा किया गया था, जिस पर कोई अमल आवरी नहीं हुई है। हद तो यह है कि अक़लियती बजट में इजाफा करने के बजाय उसमें कटौती कर दी गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने तेलंगाना की सरप्लस रियासत को मकरूज बनाने का TRS पर इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि तेलंगाना पर माशी बहरान के बादल मंडरा रहे हैं। कर्ज जारी करने मरकजी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। बॉन्ड्स के हराज और कर्ज के हुसूल के लिए मरकज की इजाज़त नहीं देने से मसाइल में इजाफा हो सकता है। और तेलंगाना के 8 साल रियासत के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान TRS लीडर हन्नान जावेद और BJP सीनियर लीडर TR श्रीनिवास और तर्जुमान तेलंगाना भी हैं, और वहीं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन हैं सैयद निज़ामुद्दीन। आप तीनों मेहमानों का इस्तकबाल है। तेलंगाना के 8 साल हो चुके हैं अलहदा होकर, और जिस नारे पर, जिस बुनियाद पर तेलंगाना को अलग किया गया है, क्या वाकई तेलंगाना उस राह पर यानी गोल्डन तेलंगाना की तरफ गामजन है कि नहीं है? हन्नान जावेद साहब, KCR साहब ने 2 जून को बड़ी तवील तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम तरक्की की तरफ गामजन हैं और जो काम पिछले 75-70 साल में नहीं हुआ वो इन 8 सालों में हुआ है। तेलंगाना की तरक्की और 8 साल को आप कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे रखेंगे? जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जो एक मौका दिया गया है मुझे। मैं तमाम सामाइन को, हमारे जो मेरे साथी डिबेट हैं, सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि तेलंगाना हुकूमत, TRS हुकूमत जिस तरह तेलंगाना को पिछले 70 सालों के बनिस्बत जिस तरह तरक्की दिलाई है, इसकी कोई मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जब हम देखते थे, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था जी, तो सिर्फ किसानों को 8 घंटे करंट मिलता था, वो भी रात के 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कब मिलता मालूम नहीं था जी। और शहरी इलाकों में करंट की कटौती होती थी, इंडस्ट्रीज को छुट्टी मिलती थी, पावर कट छुट्टी मिलती थी। उसके बनिस्बत आज की तारीख में देखिए आप 24 आवर्स अनकरप्टेड बिजली करंट जी, जो फार्मर्स को दे रहे हैं हमारे KCR साहब, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है तेलंगाना के लिए। जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जब तेलंगाना अलग हो जाएगा तो रियासत अंधेरे में डूब जाएगी। उसकी बनिस्बत आज 24 घंटे रोशनी है जी। हमारे पास किसान खुशहाल है हर तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जो एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है जी, जिसके जरिए से किसानों को पानी सरबराह किया जा रहा है। बनिस्बत तेलंगाना से इससे पहले जब आंध्र प्रदेश हुकूमत थी, वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं था। हर तरफ सिर्फ यही न्यूज खबर आती थी कि किसान वहां पे खुदकशी कर लिए, वहां पे सुसाइड कर लिए, यही एक वजह थी। उसके बाद जैसा ही तेलंगाना अलग हुआ, सबसे पहले किसानों का बहुत फायदा हुआ। तो 24 आवर 24 घंटे बगैर कटौती की फ्री बिजली जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसके अलावा पानी का बहुत बड़ा मसला था। जब हम देखते थे, छोटे थे, तो पानी लाने के लिए बोरवेल के पास लाइन लग जाती थी, उसमें खवातीन, बूढ़े, बच्चे सब होते थे। उसके बाद तेलंगाना अलग होने के बाद हमारे KCR साहब मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। आज आप देखिए, हर गांव में देखिए, हर घर के सामने टैप है, पानी आ रहा है। ठीक, हाँ, कुछ जगह शायद कम ज्यादा हो रहा है या अभी काम बाकी है, चल रहा है, वो अलग चीज है।
लेकिन मैक्सिमम 90% तो अचीव हो गया मिशन बगरी तक। चलिए, इसके अलावा कई एक ऐसे स्कीम्स है, मैं एक छोटा सा बोलना चाह रहा हूँ। एक आसरा पेंशन जो स्कीम थी तेलंगाना गवर्नमेंट में है जी, ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी सिर्फ 200 रुपए पेंशन था, आसरा पेंशन। उसके बाद केसीआर साहब 2000 रुपए कर दिए, जिससे कई हमारे ज़ईफ, बेवा और जो महंगाई के हिसाब से आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक जी, ठीक है। हमारे साथ में मौजूद है निजामुद्दीन, कांग्रेस से स्पीकर हैं। निजामुद्दीन, जिस बात को लेकर तेलंगाना अलग हुआ और कांग्रेस जिस तरह से कहती है कि साहब एक बड़ा नुकसान उठाते हुए कांग्रेस ने तेलंगाना दिया है और कांग्रेस के दौर हुकूमत में ये सारी चीजें हुई हैं, उसका जो भी नतीजा था कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्या हालात थे वो तो उस वक्त के सियासी हालात, लेकिन क्या तेलंगाना वाकई जो हन्नान जावेद कह रहे हैं कि सुनहरा तेलंगाना की तरफ हम तरक्की की राहें जो है तय कर रहे हैं, कितने सहमत हैं आप इस बात से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, अभी जावेद साहब कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तेलंगाना स्टेट में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है। जी, मैं समझता हूं कि जो है अलग तेलंगाना होने के बाद अगर तेलंगाना की आवाम के सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है किसी का, तो वो सिर्फ तेलंगाना की आवाम का नुकसान हुआ है। कैसे? जब हम अलग तेलंगाना हुआ था तो 67,000 करोड़ जो है हमारा खर्चा था हर तेलंगाना के अंदर जी, लेकिन आज 5 लाख करोड़ जो है खर्चा हो चुका है। नौकरियों को तनख्वाह देने के लिए हुकूमत है जो आज तेलंगाना हुकूमत जो खर्चे में डूबी। देखिए जावेद साहब सुन लीजिए, जावेद साहब आप पहले सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए उसका। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। नहीं सुन रहे हैं जी, निजाम अपनी बात पूरी खर्चा हो चुका है जी, 5 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है जी। और जो है आरबीआई जो है ना, ये लोग 54,000 करोड़ खर्चा मांगे हैं, वो भी डिनाई कर दिए। सिर्फ 4,000 करोड़ का जो है कर्जा लेने के लिए परमिशन दिया, क्योंकि नौकरियों को तनख्वाह देने के लिए जो है ना इनके पास पैसे नहीं है। ठीक, ऐसे हालात हमारे हो चुके हैं। और रही बात तरक्की की, बात कर रहे हैं, तरक्की कहां हुई है? जबकि आप बोल रहे 200 रुपए पेंशन थी, आज 1000 रुपए हुए। जब 50 रुपए डीजल था, 100 रुपए डीजल हो गया। जो है अब आपके पास बोलने के लिए बहुत है, खाली यानी मतलब सिर्फ बातों की हद तक ही है, सिर्फ जुमलेबाजी है, तरक्की कहीं भी नहीं है। बेरोजगारी जैसे कि वैसी है। 2 लाख नौकरियों की बात करते हैं, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 22 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है, उसके बाद 20 लाख बच्चों को नौकरी कहां है? ये हमारे हालात हो चुके हैं। हम जो है ना, तेलंगाना अलग होने का मकसद ये था कि हमको नौकरियां मिलेंगे, हमारे फंड्स इधर उधर डिवाइड नहीं होंगे, हमको बराबर पानी मिलेगा, हमारे को जो फंड्स है वो सही तरीके से हमारे आवाम पे इस्तेमाल होंगे। लेकिन ना फंड्स इस्तेमाल हुए, ना पानी का सही तरीके से इंसाफ हुआ, ना जो है नौकरियों में इंसाफ हुआ। जूं का तू रह गया। 8 साल मुकम्मिल हो गए, आज भी वही बेरोजगारी का रोना है जो पिछले 8 साल से था। आज जो है सिर्फ बातों में और जुमलेबाजी में ये केसीआर हुकूमत चल रही है। केसीआर हुकूमत में एक परेशानी क्या है बोले तो, 50,000 की अगर आमदनी रही तो उन्होंने 1 लाख रुपए कर्जा लेके 1.5 लाख की आमदनी बताते। क्या बोले तो ये ग्रोइंग स्टेट है, ये ग्रो हो रहा बोलते, यानी मतलब सिर्फ झूठ की बुनियाद पे हमारा ठहरा रहे। केसीआर सिर्फ झूठे है और झूठों के ऊपर अब तक जो स्कीमें चलाई जा रही है केसीआर सरकार की तरफ से, उन स्कीमों से आप मुतमईन नहीं है? जो हन्नान जावेद ने बताया कौन से स्कीम है कि किसानों के लिए जो चीजें हुई हैं वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, ये केसीआर ने भी कहा है। 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में फाउंडेशन डाले, 2014 में कंप्लीट हुआ। जब इनकी किस्मत है, जब इनके पास कंप्लीट जो है सरप्लस करंट आया, वो टाइम पे इनको स्टेट मिला। इनो कौन सा अपने तरफ से करे सो बल्कि ठीक है, जो 2008 में फाउंडेशन डाले थे उसका फायदा 2014 में हुआ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 8-10 साल लगते हैं ना। इनो करे सो कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो फाउंडेशन डाले थे वही फाउंडेशन, उसका फायदा ही ले रहे हैं। चलो ठीक है, टीआर श्रीनिवास बीजेपी से, टीआर श्रीनिवास जी बीजेपी से हमारे साथ अपनी बात रखेंगे। सर, 8 साल हो चुके हैं, मौजूदा तेलंगाना को आप कैसे देखते हैं? और बीजेपी सरकार पर भी काफी इल्जाम है, मोदी सरकार पर, कि वो तेलंगाना की तरक्की को रोक रही है। चाहे वो केसीआर के आप ट्वीट देख लीजिए या केटीआर के, टीआरएस लीडर हमेशा बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे डिफेंड करेंगे आप? जिलानी साहब, बहुत बहुत आदाब। ये इंपॉर्टेंट डिबेट में आपने बुलाया। मैं हमारे जो टीआरएस के मित्र जो हैं उनसे एक छोटा सा शेयर कहना चाहता हूँ। जी जी श्रीनिवास जी अपनी बात कर लीजिए। आप सुनाई दे रहा? अच्छा जी, क्लियर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए, मैं अपने टीआरएस के मित्र से एक बात कहना चाहता हूँ। आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताओ काफिला लुटा कैसे तेलंगाना का 70,000 करोड़
पहले हमारा कर्जा था जब स्टार्ट हुआ स्टेट, और आज 3 लाख से ऊपर पहुंच गया जी। और स्टेट गारंटीज जो कॉर्पोरेशंस को दिया जाता है आज सबसे हाईएस्ट है हमारा 11.7%। ये गारंटी है कि ताश के पत्ते जो बांटे जा रहे हैं, कभी उसमें फिजिकल प्रूडेंस किया आपने? तो ये दूसरा पॉइंट जी। पब्स और ड्रग्स का हेडक्वार्टर बन गया हमारा हैदराबाद और तेलंगाना। रोज कितने पकड़े जा रहे हैं आप देख रहे हैं जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1 रेशन कार्ड 1 नेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा लिकर का कंजम्पशन हो रहा है जी। ये कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे? और जिस तरह से तीसरा पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर, जिस इंसिडेंट्स को हम देख रहे हैं मीडिया में पिछले 1 हफ्ते से जी। आज एक खवातीन की रूह कांपेगी बाहर जाने में कि आज मुझे कोई पकड़ के लेके जाएगा कि नहीं, कि जो इंसिडेंट हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर, टीआरएस इसमें क्लीन क्यों नहीं आती? जो है उनको पकड़िए और सजा दीजिए, उनको बचाइए मत जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैं एक छोटा सा बोलना चाहता, कालेश्वरम बोलते एशिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट है। अरे मैं मानता हूं यार आप सही बोल रहे हैं, उसमें जो पावर जा रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट का एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपरेशन थ्रेड, उसमें पैसा आप डाल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कौन पे करेगा? आप कर्जा पे कर्जा ले रहे हैं वो पावर जनरेशन के लिए, वो उसका कुछ सोचा आपने? जॉब क्रिएशन 90,000 का कुछ बोला था वो कुछ 8 साल से, बस इतना ही। आप तो हमारे पे इल्जाम डाला कि हमने कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? कितने डीपीआर डाले, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो तो बताइए। आपने हमारे साथ कभी बैठे हैं जी। और डबल बेडरूम की बात करते हैं, डबल बेडरूम का क्या हो रहा है उसका डिटेल तो दीजिए। और हमारे पे आप बहुत सारे तंज कसे, बहुत सारे ट्वीट करें, मगर जो पब्लिक लाइफ में शिष्टाचार जो होता है, हम जितने भी हमारे बनती नहीं, हम सही में सलीके से अखलाक से बात करते हैं जी। वाड़ू गाड़ू वो यूज नहीं करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है श्रीनिवास जी, ये हमारा मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा श्रीनिवास जी। केसीआर सरकार ने 2 जून को ये भी कहा कि किसानों के मामले में हमको जो मरकजी सरकार से इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जो नुकसान हो रहा है वो 5,000 करोड़ का, जुमला 5 साल में 25,000 करोड़ का हमें नुकसान हो गया है। यह भी एक इल्जाम है। खास दिन उन्होंने कहा था हन्नान जावेद, बीजेपी की तरफ से भी इल्जामात कि सरप्लस स्टेट को मकरूज कैसे बना दिया आपने। कांग्रेस की तरफ से भी यही इल्जाम है कि जो स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की थी उसका फायदा अब आपको मिल रहा है। तो क्या ये सरप्लस स्टेट मकरूज क्यों हुआ? बेशुमार स्कीमें आपकी चलती हैं, क्या ये सही से चल रही हैं? क्या इसी की वजह से कर्ज हुआ है? क्या कुछ हुआ है इसमें? तमाम सामाइन भी सुन रहे हैं ये बात जी। और मैं हमारे साथियों से भी कह रहा हूँ जी कि आज तेलंगाना रियासत मखरूज होने का रीजन सिर्फ मरकजी हुकूमत है। मरकजी हुकूमत हमारे 2,200 करोड़ जो जीएसटी का पेंडिंग है अभी तक 1 रुपया नहीं दिए जी। 15 कमीशन रिकमेंडेड 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ ग्रांट टू तेलंगाना फॉर सेंटर गिविंग फॉर वेरियस स्कीम्स, अभी तक 6,000 करोड़ में 1 रुपया नहीं आया जी। जब किधर से भी 1 रुपया नहीं आ रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारा पैसा नहीं आ रहा, तो बताइए कि फिर हुकूमत में खर्चा नहीं तो क्या फायदा होगा? नीति आयोग रिकमेंड करिए 19,000 करोड़, जिसका जो फॉर मिशन भगीरथा के लिए 19,000 करोड़ रिकमेंड करी है नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उसमें अभी तक 1 रुपया नहीं दिए। क्या यही मरकजी हुकूमत है? मरकजी हुकूमत की सिर्फ तवज्जो है गुजरात पर। और मैं एक चीज क्लियर बताना चाह रहा हूँ, हुकूमत सिर्फ 4 लोगों पे चल रही है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, इसके सिवा उनके पास तीसरा कोई नहीं है। क्या तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तान को ना एक तेलंगाना को ना एक मेडिकल कॉलेज दिए, ना एक IIT दिए। भैयाराम कोच फैक्ट्री, हमारे पास जो स्टील फैक्ट्री थी वरंगल का, उसका वादा क्या हुआ? सॉरी, वरंगल रेलवे कोच फैक्ट्री नहीं दिए, भैयाराम स्टील प्लांट नहीं दिए अभी तक हमको जी। और जब हमारे मिनिस्टर किसानों की रिक्रूटमेंट लेके जब जाते हैं मरकजी हुकूमत में, तो वहां के मिनिस्टर अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। 2-2 दिन 3-3 दिन हमारे तेलंगाना स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाके वहां पे इंतजार से मिलने के लिए, हमारे किसान जो यहाँ पे पैडी जो है चावल की काश्त होती है वो खरीदने के लिए आज हुकूमत तैयार नहीं है, मरकजी हुकूमत। क्या तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब भी हमारे पास जो पॉलिटिकल टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, वो कभी दिन तेलंगाना को देने की बात नहीं करते, सिर्फ आते हैं तो तेलंगाना के लैंड नहीं। पॉलिटिकल टूरिस्ट कैसे हो गए? क्या वजीर आजम का
किसी रियासत में दौरा पॉलिटिकल टूर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए कि जब कोई वजीर आजम तो हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं। नहीं, जब आते अगर केसीआर हिंदुस्तान के कई रियासतों को जा रहे हैं तो बीजेपी भी वही कह रही है जो आप कह रहे हैं। हाँ तो सुनिए जी, तो तेलंगाना की अवाम को एक उम्मीद थी, वजीर आजम आएंगे तो हमारे पास IIT सैंक्शन होगा, मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होगा, या स्टील फैक्ट्री सैंक्शन होंगी। बस आ रहे हैं, तोड़ने फोड़ने की बात कर चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हम उसको पॉलिटिकल टूरिस्ट कह रहे हैं। ये जब तेलंगाना आएंगे तो ना तेलंगाना की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट फंड दे रहे, और हमारा जो पैसा आने का है GST का 2200 करोड़ रुपए जी, और जो अपना 15 कमीशन का रिकमेंडेड का 6000 करोड़ रुपए आने का है, नीति आयोग का रिकमेंडेशन 19,000 करोड़ का है। अगर मोदी साहब मरकज से आपको बहुत कुछ आना है, खत्म हो जाएगा। मरकजी सरकार से बहुत कुछ आना है, लेकिन निजामुद्दीन कांग्रेस की तरफ से जो इल्जाम था कि 2014 में जो स्कीम 2014 तक आपको सारी चीजें रेडीमेड मिल गई थी, उसका फायदा आपको हुआ है 14 से? साहब अगर 2014 तक अगर कांग्रेस कुछ करती तो फिर 14 में कांग्रेस हुकूमत ही आती थी। जो 2 साल जो UPA 1 UPA 2 में जो कांग्रेस के 2008 में जो फाउंडेशन डाले वो फाउंडेशन 2014 में कंप्लीट हुआ, इसलिए आपको सरप्लस करंट मिला। और UPA 2 में जो कांग्रेस गलती करी आज उसका नतीजा भुगत रही। राहुल जी उनकी जो तो क्या तेलंगाना देकर कांग्रेस ने गलती की? तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की आवाम कांग्रेस को रिजेक्ट करती है। हन्नान जावेद कोई बोलबाला नहीं है। निजामुद्दीन यही कह रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान उठाते हुए कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना को मंजूर किया, तो क्या कांग्रेस ने गलती की तेलंगाना देकर? कांग्रेस की वो मजबूरी थी, जब तेलंगाना अवाम जब सड़कों पर आकर बैठ चुकी थी तो सोनिया गांधी की मजबूरी थी कि तेलंगाना रियासत देना ही देना था वहां पे, क्योंकि अवाम का इतना प्रेशर था जो कंटिन्यू हर तबके के लोग, तमाम एम्प्लॉइज, प्राइवेट स्टूडेंट, हर कोई चाह रहा था कि तेलंगाना अलग होना। ठीक है, आज उसके बाद उसके नतीजे भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में क्या था। ठीक है, TR श्रीनिवास, आपके पास से सरकार को बहुत कुछ आना बाकी है, आप बाकी है बहुत कुछ, मोदी सरकार रियासत को बहुत कुछ देना है जो हन्नान जावेद ने गिनवाया है। श्रीनिवास जी देखिए, एक एक्ट है 2003 में हुआ था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जी, उसके तहत क्या होता है कि RBI आपका इन्फ्लेशन मैनेज करता है, डेफिसिट मैनेजमेंट करता है, और बाकी बहुत कुछ करता है ताकि आप डेट के ट्रैप में ना चले जाए। मतलब कि अगर मैं एक कॉमन मैन की अगर एक भाषा में बोलूं, आप एक श्रीलंका ना बन जाए। सो यहां पे क्या हो रहा है, FRBM एक्ट के तहत आपको बहुत कुछ आपको करना है और आपको पावर रिफॉर्म्स लाना है। ये सब में आप क्यों नहीं हाथ डालते, आप हमारे साथ हाथ क्यों नहीं जोड़ते? आपको तो अपना ये बाकायदा हमारा भी तो कुछ हमने कुछ बोला है, आप भी उसके तरफ भी तवज्जो दीजिए। आप हर बारी गालियां देते हैं, आप हर बारी गालियां देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देके, आप ऐसा क्यों करते हैं? ये बीबी नगर में निजाम निम्स का जो आया है उससे सेंटर का पैसा नहीं है क्या? हमको सिर्फ FRBM एक्ट में पहले आप घुसिए, उसमें घुस के आप ये बताइए आपने क्या किया, आपने बजट प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, बजट मैनेजमेंट तो करना है कि नहीं, आपको फिस्कल प्रूडेंस में आना है कि नहीं? हम तेलंगाना की अब बस लोन लेते रहेंगे, गारंटी देते रहेंगे, क्या करेंगे? अगर हमको मरकजी हुकूमत हमारा पैसा हमको नहीं दे रही, इतना पैंडेमिक चलने के बावजूद ये सब जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाजी है। फैक्ट्स पे आइए, फैक्ट्स पे CAG का रिपोर्ट देखिए, CAG का रिपोर्ट देखिए जाके, आपका फिजिकल प्रूडेंस जीरो, फिजिकल प्रूडेंस जीरो, बजट मैनेजमेंट जीरो, आप उसमें क्यों नहीं आते कि बताइए? मरकजी हुकूमत का बजट श्रीनिवास जी हन्नान जावेद ने कई सवाल कर दिए कि हमको इन सेक्शंस में मरकजी सरकार से यानी मोदी सरकार से पैसा चाहिए, वो उनका अपना हक है, वो बता रहे हैं। तो मरकजी सरकार, मोदी सरकार उन पैसों को क्यों रोके हुए है? और आप ही की सरकार, मोदी सरकार ने 2 जून को एक ट्वीट किया था, कोविंद जी ने भी, सदर जमहूरिया ने भी किया था कि तेलंगाना रियासत की तरक्की वहाँ के लोगों की वजह से है, इसलिए हम तरक्की करता हुआ तेलंगाना देख रहे हैं, लोगों के लिए उन्होंने कहा था। जब तेलंगाना में तरक्की हो रही है, आप उसको मान भी रहे हैं, लेकिन जो चीज़ों की ज़रूरत है, TRS लीडर यही तो कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों में पैसा चाहिए, जो हमारा मुतालबा है, हमारी डिमांड है, उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं?
मेरा इस पे एक ही जवाब है जी। हमारे जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी सब मॉनिटर कर रही है। जब जब जो देना है सब स्टेट्स के लिए सब देंगे कि किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं। कभी हमारी ये मंशा भी नहीं रही। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ गुजरात को जा रहा है, गुजरात को नया मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ, IIT सैंक्शन हुआ, फिर तेलंगाना क्यों नहीं हुआ? जब आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है भाई? आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने सबमिट किया आपने? आपका जो शेयर होता है मेडिकल कॉलेज का किधर है? एम्स को सबमिट कर दिए, किधर है? डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अगर फिर जब नेक्स्ट डिबेट होगा तो आपको ये अलग चीज हो गई। यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, GST के पैसे की बात हो रही है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए उन चीजों की बात हो रही है। अगर स्टेट में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर मोदी सरकार भी अपना फंड दे देती है जितना से स्टेट को होना चाहिए, तो उसमें मोदी सरकार का भी तो रोल होगा ना कि मरकज की वजह से स्टेट में तरक्की हो रही है। बीजेपी का भी फायदा होगा इसमें। देखिए ये जो हमारे TRS के मित्र हैं, एक रिकॉर्ड यहाँ पे अटकती है और बोले जा रहे वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं उनको एक बात कह रहा हूँ, जो GST का और बाकी सब बकाया है वो हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर की सब मॉनिटर करके जब जो टाइम होता है तब वो रिलीज करते हैं। हमारा देखिए, होल्ड ऑन कीजिए, चिल्लाइए मत, सुनिए, सुनिए, दूसरे की बात सुनिए, दूसरों की बात सुनिए। जी श्रीनिवास जी की बात कर लीजिए, चिल्लाएंगे तो कोई मतलब। जावेद सुन लीजिए, हन्नान जावेद सुन लीजिए। जी श्रीनिवास जी। देखिए एक बात है, हमने अभी भी मैं क्लैरिफाई करता हूं, बहुत बारी मैंने बहुत डिबेट्स पे न्यूज 18 उर्दू में मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं जी। हम सबको एक समान देखते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है आइए बैठिए और सॉल्व करिए। ट्विटर पे काम नहीं होता, ठीक है, जुमलेबाजी से काम नहीं होता, प्रेस ठीक है। निजामुद्दीन, आप दोनों को सुन रहे हैं, TRS और बीजेपी को सुन रहे हैं। जो वादे हुए उस पर तो सरकार कह रही है कि हमने ये सब किया, लेकिन कुछ वादे अभी भी हैं जिस पर कांग्रेस सवाल करती रही है। वो आखिर कब होंगे, ये सवाल है कांग्रेस का। आप एज ए अपोजिशन क्यों नहीं इस चीज को मुद्दा बना पाते हैं? सड़कों पर आप क्यों नहीं आते? सिर्फ आप लोग तकरीरें कर लेते हैं। निजामुद्दीन जिलानी साहब जी, अभी आप देख रहे हैं कि जो है बीजेपी वाले बोल रहे TRS गलत है, TRS वाले बोल रहे बीजेपी गलत है, उन्होंने फंड नहीं दिए, उन्होंने फंड नहीं आने की वजह से खर्चा हो गया जी। ये तमाम चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। अगर हकीकत में बीजेपी गवर्नमेंट इनको फंड नहीं दे रही है तो उनके कोई भी डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। GST बोलते यस बोल के उन्हें सपोर्ट करे, नोटबंदी को इन्होंने सपोर्ट करते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते, वाइस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते, जो स्कीम नरेंद्र मोदी साहब निकालते, जो बिल पास करते, उसको जो है तेलंगाना स्टेट सिर्फ पहला, हिंदुस्तान में पहला स्टेट रखा जो उन्होंने इमीडिएट सपोर्ट करते। अगर आपको उन्होंने बजट नहीं दे रहे, आपके खिलाफ है, तो फिर आप उनसे उनके चीजों को सपोर्ट मत करो, उनको प्रोटेस्ट करो। ये तो अभी सरकार ने रोका है। जिस वक्त नोटबंदी की बात हुई, सुनिए, इनका जो भी डिसीजंस है, जो भी डिसीजंस लेते नरेंद्र मोदी के, वो डिसीजंस को तो यस बोलते। इनके अंदरूनी ताल्लुकात, यानी मतलब तुम मारे ऐसा करो, मैं रो ऐसा करता हूँ, लेकिन नुकसान तो तेलंगाना की आवाम को हो रहा है। अगर आपकी बात मानी जाए, सोच रहा है ना बीजेपी सोच रही है ना TRS सोच रही है, ये दोनों में कोई भी नहीं सोच रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि जो है ना TRS और बीजेपी खाली हम लड़ते रहेंगे, आवाम को ये बताएंगे कि जो है ना सेंटर हमारे को नहीं दी, सेंटर ये बोलेंगे कि जो है ना तेलंगाना काम नहीं करी, तेलंगाना प्रपोजल भी नहीं दी बोल के बोलेंगे। यही मुद्दों पे जो है ना टाइम पास हो रहा है। खाली पिछले 8 सालों में खाली टाइम पास हो रहा और तेलंगाना की आवाम सफर हो रही, चाहे वो बीजेपी की वजह से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या TRS की वजह से हो। दोनों मिलकर जो है ना पूरे तेलंगाना को आज जो है इस हालात में ला चुके हैं। आज 5 लाख करोड़ खर्चा हो चुका है, हर आवाम के एक बच्चे के ऊपर खर्चा आ चुका है। क्या तरक्की करा तेलंगाना? सुरेनगर तेलंगाना के अंदर कहां किसी को नौकरी मिली, कहां किसी को डबल बेडरूम मिला? नौकरियां मिलने वाली है ना, आलम इतना है, 80,000 से ज्यादा नौकरियां मिलने वाली है। नोटिफिकेशन आ चुका है, 22 लाख लोग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। आप बोल रहे हैं कि जो है 80,000 नौकरियां मिले, क्या ये इंसाफ है आवाम के साथ? कुछ भी नहीं है।
अरे जब तक मिलेगा तब तक पूरे 2 टर्म खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर बोलेंगे आप 20 लाख नौकरियां देंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे। सिर्फ जुमलेबाजी पे सेंट्रल गवर्नमेंट जुमलेबाजी पे हुकूमत चला रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट भी जुमलेबाजी पे हुकूमत चला रही है। सिवाय जुमलेबाजी के किसी के पास काम कुछ भी नहीं है। वो मुद्दा, असल मुद्दा पब्लिक का महंगाई है, असल ठीक मुद्दा है पब्लिक का हन्नान जावेद, बेरोजगारी है। सरप्लस असल- स्टेट से आप तमाम मकरूज हो चीजें, गए, इसके ऊपर इस कोई खर्च बात से नहीं है। आप बाहर कैसे आएंगे? क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस बहुत है, इल्जामात भी बहुत है आप पर। कैसे टीआरएस सरकार बाहर आएगी इस खर्च से और रियासत के इन माशी मसाइल से बाहर आने के लिए? माशी मसाइल से बाहर आने के लिए हमारे पास टीआरएस में हमारे केटीआर साहब बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाहर के कंपनियां हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे 10 साल का टर्म खत्म हैं। होने बात करते हैं। आज बहुत सारे कंपनी इसीलिए तेलंगाना दिए थे। आने वाले 10 साल भी टीआरएस हुकूमत ही रहेगी तेलंगाना में। अरे खाली लास्ट कमेंट श्रीनिवास जी आपने इशारा किया था, लास्ट कमेंट आज के डिबेट की आप मेरी बात नोट कर लीजिए। देखिए, आने वाले 10 साल तक मैं ग्राउंड फैक्ट्स पे जाऊंगा, जमीनी हकीकत पे लास्ट कमेंट श्रीनिवास जी, लास्ट FRBM कमेंट एक्ट के तहत जी। FRBM एक्ट के तहत आप अपना फिजिकल प्रूडेंस और बजटरी मैनेजमेंट ठीक करिए जी, और जो सेंटर बोल रही है, RBI बोल रहा है, उसके तहत आइए, सब कुछ आपका सही होगा। ठीक है, That's it. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बहरहाल 8 साल तेलंगाना को अलहदा हुए हो गए, 90 साल में हम जा रहे हैं। तेलंगाना की तरक्की आवाम को कितना फायदा हुआ, क्या नुकसानात हैं, वो आवाम ही तय करेगी। सियासी बयान भले ही कुछ हो, लेकिन आगे इलेक्शन है, जनता को क्या मिला, आवाम को क्या मिला, ये इलेक्शन में आवाम तय कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस